नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय में लगभग अपन जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं। उसी क्रम में आज अपन राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी, उसकी भी मैं चाहता हूँ डेली थोड़ा करके बेस बना के अपन कुछ दिनों में राजस्थान ज्योग्राफी भी पॉलिटी के साथ साथ पूरी कर ले। उसके बाद में अपन अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के जो पहला चैप्टर है उस पर पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है उस पर। अब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो 71% पानी था और 29% क्या था? जल था। सॉरी, भूभाग का जो स्थल भाग था वो था 29% और 71% जो था वो जल था। मतलब जलमंडल और स्थलमंडल एक तरह से अपन देखें तो। लेकिन इनको उन्होंने अलग अलग नाम दिया। जो 71% जलीय भाग था उसको उन्होंने बोला पैंथालासा। क्या बोला? पैंथालासा। और जो स्थल भाग था उसको बोला उन्होंने पेंजिया। क्या बोला? पेंजिया। पैंथालासा और पेंजिया। पैंथालासा का मतलब जलमंडल और पेंजिया मतलब स्थलमंडल। वैज्ञानिक नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बताया कि बहुत सालों पहले पृथ्वी एक गोला था, उसमें चारों तरफ क्या था? पानी। जो पानी वाला भाग था, जल वाला भाग था, उसको तो उन्होंने बोला पैंथालासा। और जो स्थल वाला भाग था, भूभाग था, उसको बोला उन्होंने पेंजिया। फिर कुछ दिनों बाद पृथ्वी में जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया था और पृथ्वी में हलचल हुई और पृथ्वी क्या हो गई? दो भागों में बट गई। जब दो भागों में बटी तो पृथ्वी की जो आकृति है वो इस रूप में मान लेते हैं अपन, जैसे ये है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इस प्रकार से मान लेते हैं अपन, ये दो भाग हो गए। तो जो ऊपर वाला जो भाग बना था उसको तो बोला उन्होंने अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था उसको बोला उन्होंने गोंडवाना लैंड। अब एक बात बताओ, पृथ्वी थी, अब ये अगर भूभाग ऐसे फटेगा तो ये पानी इसके अंदर आ जाएगा, और तो बीच में जो पानी आया था, ये जो जल, ये जो इन दोनों के फटने से यहाँ पे जो पानी, यहाँ पे जो पानी आया था उस पानी को, ये जो जल सेक्टर था इसको उन्होंने नाम दिया थेतीस सागर। क्या नाम दिया? एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उनके अनुसार बोले कि पृथ्वी एक गोला थी, उसके अंदर पानी था और भूभाग था। पानी ज्यादा था और भूभाग कम था, लगभग 71 और 29%। ठीक है, परसेंटेज आपसे कहीं नहीं पूछेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला जो जलमंडल था उसको उन्होंने पैंथालासा नाम दिया और जो भूभाग था उसको उन्होंने पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। और जब कुछ दिनों बाद पृथ्वी में हलचल हुई और जो पेंजिया था वो दो टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही दो टुकड़ों में टूटा तो जो ये पैंथालासा का पानी था वो उनके बीच में आ गया। तो जो 33 सागर है ये क्या है? इनके बीच में जो एक छिछला सागर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? भूसन्नति। क्या बोल सकते हैं? भूसन्नति। अर्थात इनके बीच में जो पानी आने से एक समुद्र बना वो तो था 33 सागर, और जो टुकड़ा हुआ तो जो एक ऊपर वाला भाग था उसको तो दिया उन्होंने अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग था उसको दिया उन्होंने गोंडवाना लैंड। इस प्रकार पृथ्वी को दो टुकड़ों में बांट दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसमें राजस्थान कहाँ आ गया? तो राजस्थान के अंदर सीधी सी बात है, जब अपन राजस्थान का वो पढ़ते हैं, उत्पत्ति पढ़ते हैं, तो अपने जो भारत है उसमें और राजस्थान में अंगारा लैंड है, इसका कोई भी हिस्सा नहीं है। किस किस का है? गोंडवाना लैंड और 33 सागर।
अब जिससे अपने काम की चीजें क्या होगी, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। तो दूसरा क्या काम का है अपना, 33 सागर। अब जो पर्वत और पठार है, पर्वत और पठार या पठार, वो तो किसके अवशेष माने जाते हैं अपने राजस्थान में, गोंडवाना लैंड के। और मरुस्थल और मैदान है, मरुस्थल और मैदान, वो किसके अवशेष माने जाते हैं, 33 सागर के। अब यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में, अभी क्वेश्चन द्वारा भी मैं पढ़ाऊंगा आपको साथ का साथ। तो गोंडवाना लैंड का क्या था, पर्वत और पठार। अब इसी क्रम में अपन देखें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अपन पढ़ते तो विशेषतः 4 प्रकार के होते हैं। अगर अपन बात करें राजस्थान की, इस प्रकार से अपना राजस्थान है। अब राजस्थान में यहां से क्या निकली हुई है, ये क्या है, अरावली, और ये अपना हाडोती। 4 प्रदेशों में पढ़ते हैं। ये तो हो गया अपना मरुस्थलीय प्रदेश, ये हो गई अपनी अरावली, ये हो गया अपना मैदानी, और ये हो गया क्या अपना पठार। ये 4 चीजें। अब क्वेश्चन वहां से पूछता है निम्न में से अरावली पर्वत किसका भाग है। ऑप्शन होता है अंगारलैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर, नंबर 4 कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जो अरावली पर्वतमाला है, अब इनमें से अगर अपन ने पीछे वाली अपन अगर वो देखे सी, तो मैंने बताया कि पर्वत और पठार किसका अवशेष अपने राजस्थान में, गोंडवाना लैंड का। तो सीधी सी बात है, अरावली क्या है, पर्वत है, किसका अवशेष होगा, गोंडवाना लैंड का। इस प्रकार के जो आज के जो ट्रेंड है उसमें रटने वाले क्वेश्चन कहीं नहीं आते कि अपन कुछ चीज रट ले और उससे अपना काम हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं आते। इसीलिए अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा भूभाग किस स्थलाकृति की उत्पत्ति है, किसका अवशेष है। तो पर्वत और पठार जो है किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड के। और मरुस्थल और मैदान है वो किसके अवशेष है, अपने 33 सागर के। सीधी सी बात है, अंगारा लैंड जो है इसका अपने राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब एक बार भौतिक प्रदेश 4 है, तो इनको जी और टी, गोंडवाना लैंड और 33 सागर, 2 ही तो चीजें काम की है। अब अपने उत्पत्ति के आधार पे भी देख लेते हैं। भाई अपन ने पहले पढ़ा ना, यहाँ पे पढ़ा भाई पेंजिया, पेंजिया तो पहले से था। इसके 2 टुकड़ों का नाम क्या किया अपने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। लेकिन 33 सागर ये तो सबसे बाद में आया ना भाई। उत्पत्ति के आधार पे देखें तो सबसे पुराना पार्ट कौन सा होगा, गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड का, और उसके बाद में 33 सागर। और मैदानों का तो नदियों द्वारा निर्माण होता है, तो मैदान तो वैसे भी सबसे नवीन उत्तम होते हैं। तो कालक्रम के अनुसार देखें, कालक्रम के अनुसार बात करें तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम है, तो पहले तो कौन सा, गोंडवाना, और फिर 33 सागर, गोंडवाना। अब इसके 2 है इसके, तो एक तो हो गया अपना अरावली और एक हो गया हाडोती का पठार, हाडोती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और एक तो हो गया अपना, अगर इसकी बात करें तो मरुस्थल, और फिर क्या हो गया मैदान।
अब देखो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम कौन सा है, बात करें तो ये क्या है, सबसे प्राचीनतम। अब राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, अरावली पर्वत। उसके बाद में दूसरा हाड़ौती का पठार, तीसरा मरुस्थल, और नवीनतम कौन सा है, वो क्या है, मैदान। इस प्रकार आज अपन ने जो राजस्थान की उत्पत्ति है उसके बारे में अपन ने थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा है, विस्तार से मान लो। और जब ये भूगोल पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, तब अपन इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई, किस क्रम के, और आगे अरावली, मरुस्थल, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और मैदान। हाड़ौती के पठार को सबको पता होगा, इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं, उसी का पार्ट है, पठारी प्रदेश का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सबसे प्राचीनतम अरावली हो गया और नवीनतम क्या हो गया, मैदान। कई बार इनका क्वेश्चन बनते हैं कि काल कर्मानुसार सही कर्म कौन सा है। अब उस टाइम में ऐसे लिखते हैं वो, अरावली, फिर मैदान, मरुस्थल और हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। दूसरा ऑप्शन देंगे वो पठार, हाड़ौती का पठार, मैदान, मरुस्थल और अरावली। तीसरा देंगे वो अरावली, पठारी प्रदेश, मरुस्थल और मैदान। चौथा देंगे मरुस्थल, मैदान, पठार और पर्वत। अब इनमें से तुम्हें अगर ये पता है कि सबसे पहले कौन सा बना था और सबसे बाद में कौन सा बना था, तो ही तुम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। और इसके लिए अपने को बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो अपने जैसे पहले पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सा बना था, अरावली, अरावली के बाद हाड़ौती पठार, उसके बाद में मरुस्थल, और मैंने बोला था मैदान हमेशा क्या होंगे, सबसे नवीनतम। सबसे प्राचीनतम क्या है, अरावली, सबसे नवीनतम क्या है, मैदान। सही कौन सा क्रम हो गया, ये वाला। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके लिए अब कुछ दिनों बाद अब राजस्थान में खूब वैकेंसी आएगी, इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, लगभग 25 तारीख को अपने चुनाव है, वो मतदान दिवस है, मतदान होंगे। मतदान मतलब क्या ही बताएं आपको, माहौल बना हुआ है बिल्कुल, गली नुक्कड़ में सब जगह प्रचार चल रहे हैं, आप सब मजे ले रहे होंगे। लेकिन उसके बाद में राजस्थान में जो वैकेंसी आएगी उनके लिए सभी को सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, बातें करने से कुछ नहीं होता, खुद को पढ़ना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि सर हमारे लिए कुछ ऐसा करो कि हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो, तो मैं इनके साथ, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बहुत इजी में लेते हैं और वो कभी किसी की, मेरे खुद की सही नहीं है, मैं बहुत सी चीज़ें अशुद्ध लिखता हूँ, आपको देखते होंगे। तो आपके साथ साथ मेरी भी सही हो जाए और आपकी भी सही हो जाए। इसी क्रम में मैं 1 दिसंबर से आपके लिए पॉलिटी या जो ज्योग्राफी की क्लास है उनके लास्ट में कोई भी 10 या तो पर्यायवाची से स्टार्ट करेंगे या जो प्रशासनिक शब्दावली है वहां से स्टार्ट करेंगे। एवरी डे 10 याद करने का अपन टारगेट लेके चलेंगे। और एनसीईआरटी की जो बुक है 10 से 12 वाली, उसको बेस बनाकर मैं तुम्हें हिंदी की भी अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। इसलिए आपका सपोर्ट एक बार और बोलूँगा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि आपको मतलब जितना तुम हमें सपोर्ट करोगे आपके लिए हम उतना ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। आई होप
हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। धन्यवाद।